हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 PYQ सीरीज। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑन द टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इस टॉपिक पे टोटल 44 PYQs आए थे इन 15 सेशंस ऑफ PCM, है ना। PCM के 15 सेशंस में टोटल 44 क्वेश्चंस आए थे। हम लोग अगेन पिछले बार की तरह अगेन, क्योंकि एक वीडियो बनाया तो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। सो ये पार्ट 1 है जिसमें 14 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। So without wasting our time, we'll start with our first question. पहला question, it states that a liquid rises to a height of 2.4 centimeter in glass capillary P. Another glass capillary Q having 80% diameter, 80% of capillary P is immersed in the same liquid. The rise of the capillary liquid in capillary Q is है ना। अब इन्होंने क्या बोला है कि Q की जो रेडियस है ना, Q का डायमीटर 80% है। हमेशा याद रखो, जितना डायमीटर होता है उतना ही रेडियस होता है। अगर डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल होगा, डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ ही होगा। ये कंसेप्ट है, सिंपल मैथ्स है, तुम करके देख सकते हो। तो अगर डायमीटर 80% है तो रेडियस भी 80% ही होगा। बहुत से बच्चे इसको 40% कर देते हैं, गलत है ना। तो ये हो गया 0.8 टाइम्स रेडियस ऑफ P। ठीक है। नाउ वी नो दैट H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन आर रो जी, है ना। अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है उसको सर्कल कर देते हैं। 2 कांस्टेंट है, cos थीटा रो टी कांस्टेंट है, क्योंकि सेम लिक्विड बोला है। सेम लिक्विड मतलब थीटा टी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट है। तो वी कैन से दैट हाइट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हाइट इन क्यू अपॉन हाइट इन पी, दैट इज रेडियस ऑफ पी अपॉन रेडियस ऑफ क्यू। व्हाट इज हाइट इन क्यू, वो तो निकालना है। P में हाइट कितना है 2.4, है ना। रेडियस ऑफ P अपॉन व्हाट इज रेडियस ऑफ Q 0.8 टाइम्स रेडियस ऑफ P। कैंसल, 0.8 3 जा 3 इधर चला गया, तो हाइट इन Q दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, वन एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज स्टिक। अगेन कैपिलरिटी पे ही क्वेश्चन आया। देखो यहाँ पे डेट मेंशन है, यहाँ पे शिफ्ट मेंशन है। वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर। द राइज ऑफ वाटर कॉलम इज H. द अपवर्ड फोर्स ऑफ 98 न्यूटन ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर कॉलम। द इनर सर्कमफरेंस ऑफ द कैपिलरी इज, है ना, सर्कमफरेंस पूछा है। ओके अब देखो यहाँ पे हमको सर्कमफरेंस पूछा है। सर्कमफरेंस यानी कितना, 2 पाई आर होता है। ओके, सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर। अब कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज होता है दैट इज वेरी सिंपल, है ना। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब लेंथ जो होता है वो होता है 2 पाई आर, एंड 2 पाई आर ही तो सर्कमफरेंस है, यही हमको पूछा है। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो गई, फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन। बेटा फोर्स कितना है यहाँ पे, है ना, फोर्स कितना है यहाँ पे बताओ। फोर्स कितना बोला है 98 डाइन, है ना। और सरफेस टेंशन कितना है। अब यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन यहाँ पे SI में है और फोर्स यहाँ पे डाइन में है ना। तो सबसे बेटर ये है कि फोर्स को पहले SI में कन्वर्ट कर लो और फिर जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो फोर्स हो गया 98 डाइन इंटू 10 टू द पावर -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो न्यूटन में कन्वर्ट होगा। ये हो गया 7 इंटू 10 टू द पावर -2। 7 कितने जा 14 जा, है ना। तो ये हो गया 14 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। 14 इंटू 10 टू द पावर -3 है ना। अगेन, है ना, 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। तो फाइनली आंसर आएगा 1.4 सेंटीमीटर फॉर सर्कमफरेंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3. When a big drop of water is formed from n small droplets of water, the energy lost is 3E, where E is the energy of the bigger drop, है ना. The radius of the smaller drop is bigger drop is capital R, and that of the smaller drop is small r. The value of small n is, ठीक है। Bigger drop की एनर्जी, है ना, कितनी रहेंगी 4 पाई r स्क्वायर टी। ये पता होना चाहिए तुमको, बिगर ड्रॉप की एनर्जी 4 पाई r स्क्वायर टी होती है। अब एनर्जी लॉस्ट जो होता है वो कितना होता है 4 पाई टी ब्रैकेट में n स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है,
ये एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे तो इसके 4 फॉर्मूलेस मैंने इन्फिनिटी सीरीज में दिए हैं, तो आई होप तुम लोगों ने वो अगर देखा होगा तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। उससे भी हमको एन की वैल्यू निकालना है ना। लॉस्ट इन एनर्जी कितना है बेटा? लॉस्ट इन एनर्जी इज 3E, दैट इज इक्वल टू 4 पाई टी ब्रैकेट में एन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। अब E का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी दैट इज इक्वल टू 4 पाई टी ब्रैकेट में एन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई टी कैंसिल, तो ये बच गया 3R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इधर आ गया तो 4R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एन स्मॉल आर स्क्वायर, तो एन की वैल्यू बन गई 4R स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आंसर आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, n small water drops of same radius small r fall through air with constant velocity v. They coalesce to form a big drop of radius capital R. The terminal velocity of big drop is, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, ये टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है vt दैट इज 2/9, है ना, r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन एटा। तो टर्मिनल वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, अब तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप टू टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट इज रेडियस ऑफ ड्रॉप अपॉन रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट का स्क्वायर। अब तुमको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ ड्रॉप जो होता है r, है ना, दैट इज n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, है ना। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑप्शन में ही नहीं है, n है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे इट इज r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है? कैपिटल V, ये इधर चला जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप इट कम्स आउट टू बी v कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, a small metal sphere of density rho is dropped from a height h into a jar containing liquid of density sigma. The maximum depth to which the sphere sinks is, है ना, कितने डेप्थ तक वो गिर सकता है। ओके, अब ये कंसेप्ट समझा दो। देखो ऐसा लिक्विड है यहाँ पे, है ना, ऊपर से एक ड्रॉप गिरा, है ना, ऊपर से कितने हाइट से गिरा? वो h हाइट से गिरा। तो तुमको पता होना चाहिए जब वो h हाइट से गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी रहेंगी √2gh। अब क्या होगा, जैसे ये नीचे गिरेगा यहाँ पे, तो इस पे ऊपर के डायरेक्शन में, है ना, बोयन फोर्स लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में इस पे इसका वेट लगेगा। ठीक है, वेट लगेगा, फिर ये नीचे आके कहीं तो रुक जाएगा, है ना, ये जो अपना ड्रॉप है ये नीचे आके रुक जाएगा। तो वो कितने नीचे आके रुकेगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें इस ऑब्जेक्ट में, सॉरी इस ड्रॉप पे जो डिसेलरेशन आ रहा है, डिसेलरेटिंग फोर्स है, वो है बोयंट फोर्स माइनस वेट, है ना। बोयंट फोर्स होता है सिग्मा वी जी और वेट होता है रो वी जी, है ना। तो ये हो गया डिसेलरेटिंग फोर्स। ठीक है, अब जब उसने हिट किया यहाँ पे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो √2gh रहेंगी। ये जो रहेंगी वेलोसिटी, ये जो रहेंगी, ये क्या रहेंगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अब यहाँ पे फोर्स जो है, टोटल फोर्स, है ना, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो दैट इज ρVA। तो ρVA इज इक्वल टू सिग्मा VG माइनस ρVG। V कैंसिल, है ना। तो A का वैल्यू कितना आ गया? सिग्मा माइनस रो G/ρ। ठीक है, ये डिसेलरेशन आ गया। इतना जो आया, ये जो आया, ये क्या आया? डिसेलरेशन,
ठीक है। अब वो यहाँ आके रुक गया, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। हमने फॉर्मूला लगाया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी होगी, 0। u स्क्वायर यानी कितना, 2gh माइनस, क्योंकि माइनस लगाना पड़ेगा, ये डिसेलरेशन है ना, डिसेलरेशन है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, माइनस सिग्मा माइनस रो अपॉन रो इंटू जी। ये इधर आ गया 2 सिग्मा माइनस रो अपॉन रो इंटू जी इंटू एस आएगा यहाँ पे, इंटू एस दैट इज इक्वल टू 2gh। जी जी कैंसिल, 2 कैंसिल, तो एस का वैल्यू कितना आ गया, ये सब उधर चला गया, एच ब्रैकेट में रो अपॉन सिग्मा माइनस रो। तो ये आंसर आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे बस h मिसिंग है ना। तो सभी ऑप्शन में यहाँ पे h चाहिए था, है ना। ओके नहीं, यहाँ पे वैसे ऑप्शन भी है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी मैंने देखा नहीं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे अपन ने डिसेलरेटिंग फोर्स है ना, यहाँ पे एफ की वैल्यू माइनस यहीं पे लेना चाहिए था, तो माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाता था, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, तो ये आ जाता था प्लस, तो ये हो जाता था माइनस, तो यहाँ पे चेंज हो जाता था, है ना, यहाँ पे चेंज हो जाता था, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये आ जाता था रो माइनस सिग्मा अपॉन रो। तो करेक्ट आंसर आ जाता था ऑप्शन डी। ओके, डी करेक्ट है, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। डिसेलरेटिंग फोर्स है ना, वो डिसेलरेटिंग फोर्स है तो माइनस आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, वाटर इज फ्लोइंग स्टेडीली इन अ रिवर, ए एंड बी आर द टू लेयर्स ऑफ वाटर एट हाइट 40 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। The velocity of the layer A is 12 centimeter per second. The velocity of the layer B is, है ना। हमको लेयर की वेलोसिटी निकालना है, ओके। अब लेयर इज फ्लोइंग स्टेडीली, है ना, तो यहां पे हमको पता है ना, कि इसका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, मतलब क्या, dv by dx इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, dx इधर चला गया तो dv दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू dx। क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट मैंने कॉन्स्टेंट कैसे लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, वाटर इज फ्लोइंग स्टेडीली, स्टेडीली मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट होता है ना। तो dv ऑफ b अपॉन dv ऑफ a दैट इज डिस्टेंस ऑफ b अपॉन डिस्टेंस ऑफ a, है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, dv ऑफ b निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लेयर a कितना है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, b का डिस्टेंस कितना है, b का डिस्टेंस है 90 और a का कितना डिस्टेंस है 40, 4 1 जा 4 3 जा 3 इधर चला गया, तो वेलोसिटी ऑफ लेयर b इट इज 27 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, द सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज v, इट इज स्प्रेड इनटू 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स, सरफेस एनर्जी ऑफ ऑल द ड्रॉपलेट्स इज, है ना। सरफेस एनर्जी v दिया हुआ है बेटा, सरफेस एनर्जी यानी कितना 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर टी। ड्रॉपलेट्स की सरफेस एनर्जी कितनी रहेंगी, एक ड्रॉपलेट की कितनी है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर टी, एंड ऐसे कितने हैं n, है ना। अब बेटा स्मॉल r का वैल्यू जो होता है वो होता है कैपिटल R अपॉन n टू द पावर 1/3, कैपिटल R अपॉन n यानी क्या है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, उसका रूट स्क्वायर क्यूब रूट, तो कितना आएगा 10, तो 4 पाई R स्क्वायर बाय 100 इंटू टी इंटू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितना 1000, इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। लेकिन बेटा इसका वैल्यू तो कैपिटल V है ना, तो स्मॉल v इज इक्वल टू 10 टाइम्स कैपिटल V। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, अ लिक्विड ड्रॉप हैविंग सरफेस एनर्जी E is spread into 729 droplets of same size.
द फाइनल सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉपलेट्स इज, है ना, 729 ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज, फाइनल सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉपलेट्स। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर तुम देखोगे तो ये क्वेश्चन सेम है। तो इसका अगर अपन शॉर्टकट बनाते हैं यहाँ से, शॉर्टकट, है ना, तो यहाँ पे उन्होंने ई लिया है ना। पहले एक काम करते हैं, अपन शॉर्टकट बना लेते फिर उसको जनरल यूज करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर टी, स्मॉल e कितना आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर टी इंटू एन, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एन टू द पावर 2/3 कैपिटल टी इंटू एन। सॉल्व करने पे n टू द पावर 1/3, लेकिन इसका वैल्यू कैपिटल E है ना, तो ये बन गया हमारा शॉर्टकट। अब n की वैल्यू कितनी है 729, 729 का क्यूब रूट जो है वो आएगा 9, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 9E, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, a water drop of 0.01 centimeter cube volume is squeezed between two glass plates and spread it into an area of 10 centimeter square. सरफेस टेंशन दिया है, नॉर्मल फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द ग्लास प्लेट फ्रॉम ईच अदर विल बी, है ना। अब ये क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे बेस्ड है जो सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक में एक जगह दिया है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस वो फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन डाल दिया। ओके, अब यहां पे ना एक बात ध्यान में रखना है तुमको कि दो प्लेट्स हैं इस तरीके से दी हुई है ना। कंसेप्ट क्या है, दो प्लेट्स हैं, उसके बीच में एक वाटर ड्रॉपलेट है ना, और ये प्लेट का थिकनेस जो है d है, जो कि इस वाटर ड्रॉपलेट का डायमीटर भी है, ठीक है। हमको निकालना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला है ट्वाइस TA बाय स्मॉल d, where small t is distance between the two plates and A is area of this, है ना, वाटर ड्रॉप, ठीक है, या फिर ग्लास प्लेट्स, है ना, उसको स्प्रेड किया हुआ है, इतना एरिया बोलते हैं उसको, इतना एरिया जो है, जितने एरिया में उसको स्क्वीज किया हुआ है, दबा के रखा हुआ है, ठीक है। अब हमको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस होता है, तो थिकनेस क्या हो गया, वॉल्यूम अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, सब्सटीट्यूट किया है यहाँ पे, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया ट्वाइस TA² अपॉन V। बन गया फॉर्मूला, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमको आंसर निकालना है 2। टी का वैल्यू कितना है बेटा, सरफेस टेंशन 70 डाइन पर सेंटीमीटर है ना, सब CGS में है, तो एक काम करेंगे CGS में ही रखते हैं, है ना, ट्वाइस टी यानी 70 A² एरिया का स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी कितना 100 अपॉन V कितना 0.01 यानी 10 टू द पावर -2, ये हो गया 14, 2 7 14, 10 के पावर देखो 1 2 3 4 5, ये डाइन आ गया, लेकिन तुमको पता है 10 टू द पावर 5 डाइन यानी क्या होता है न्यूटन, तो बेटा फोर्स जो हो गया ये हो गया 14 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, two raindrops reach the earth with different terminal velocities having ratio 9:4. The ratio of their volumes is, है ना, terminal velocity it is directly proportional to radius square, है ना, तो radius it is directly proportional to square root of terminal velocity, तो r1 upon r2 it is v1 upon v2, इनका रूट ले लो, इनका रूट कितना 3/2, लेकिन वॉल्यूम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, तो v1 अपॉन v2 दैट इज r1 अपॉन r2 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो 27:8। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। The temperature of an air bubble while rising from bottom to the surface of the lake remains constant, मतलब T constant है, मतलब P into V is equal to constant, ये concept यूज होगा यहाँ पे, है ना, but diameter is doubled, है ना, diameter is doubled if pressure on the surface is h meter of mercury column and relative density of mercury is rho, then the depth of the lake is,
ठीक है, चलो कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान दो। इस तरीके का क्वेश्चन भी पहले भी आ चुका है ना। सपोज इसकी डेप्थ है डी, है ना, डेप्थ कितनी है डी। अब यहां पे एक बबल है, जब ये ऊपर जा रहे हैं तो इसका डायमीटर डबल हो गया, डायमीटर डबल हो गया, ठीक है, इसका डायमीटर डबल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो प्रेशर रहेगा कितना रहेगा, पी नॉट, है ना, पी सरफेस, इसको मैं बोल दूंगा पी सरफेस प्लस डी रो जी, और यहां पे जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा पी सरफेस, है ना। अब बेटा पी सरफेस क्या दिया हुआ है इन्होंने, है ना, पी सरफेस क्या दिया हुआ है, पी सरफेस इज एच रो डब्ल्यू नहीं, रो एम इंटू जी, है ना, एच रो एम इंटू जी, एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर है क्योंकि ये यहां पे वाटर है, ठीक है। तो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, रो इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। अब डायमीटर डबल हो गया तो रेडियस यहां पे आर रहेगा, तो यहां पे 2r हो जाएगा, डायमीटर डबल तो रेडियस भी डबल। अब कंसेप्ट जो है वो ये है कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, है ना, इसको P1 बोलेंगे, इसको P2 बोल देंगे। यहाँ पे प्रेशर कितना है, PS प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी डेप्थ इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ का प्रेशर कितना है, PS इंटू 4/3 पाई, वहाँ का रेडियस कितना है 2r का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल। PS की वैल्यू कितनी है, H रो एम जी प्लस D रो W जी आर क्यूब। PS की वैल्यू कितनी है, H रो एम जी इंटू 8 आर क्यूब कैंसल, सब में से G भी कैंसल, है ना। रो M के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, H इंटू रो W प्लस D रो W इज इक्वल टू 8H, रो M के जगह रो इंटू रो W, सब में से रो W भी कैंसल, है ना, ये इधर चला गया तो D इज इक्वल टू, यहां पे सिर्फ D बचा, तो दैट इज 8H रो माइनस H रो, दैट इज 7H रो, है ना। तो करेक्ट आंसर आ गया D इज इक्वल टू 7H रो, D ही तो निकालना था, तो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन B फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, a liquid drop having surface energy E is spread into 512 droplets of same size। सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने शॉर्टकट डिराइव किया था, फाइनल एनर्जी इट इज n टू द पावर 1/3 इंटू एक ड्रॉप की एनर्जी, ठीक है, 512 का क्यूब रूट जो होता है वो होता है 8। तो करेक्ट आंसर हियर इज 8E फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, pure water rises through a height h in a capillary tube of internal radius r, surface tension of water is T, pressure difference between the water level in the container and the lowest point of the concave meniscus is, है ना। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस मेथड एक दिया हुआ है अपने को, है ना। उसमें हम लोग एक्सेस प्रेशर यानी प्रेशर डिफरेंस 2T/r प्रूव करते हैं, और फिर स्मॉल r के जगह कैपिटल R अपॉन cos थीटा, ये ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं,
अगर तुमको याद होगा तो वो डेरिवेशन में है, तो डायरेक्ट उन्होंने वहीं से उठा के रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 आज का लास्ट क्वेश्चन। लिक्विड ड्रॉप ऑफ वॉल्यूम V इज प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट। ये ग्लास प्लेट वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया था। ऐसा ग्लास प्लेट है और उसके बीच में ना एक लिक्विड ड्रॉप है। मैंने बोला था ये फॉर्मूला दिया हुआ है अपने टेक्स्ट बुक में एक जगह पे, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला आया था वो आया था ट्वाइस टी ए बाय स्मॉल टी, है ना। अब यहाँ पे वॉल्यूम, द सरफेस टेंशन निकालना है अपने को, सरफेस टेंशन। अब मैं डी के जगह क्या यूज कर सकता हूँ, वी बाय ए, है ना। थिकनेस ये डी है, अगर तुमने पहले से देखा होगा तो ये तुमको पता होगा, है ना। सब्सटीट्यूट किया था यहाँ पे, तो एफ का फॉर्मूला आया था ट्वाइस टी ए स्क्वायर बाई वी, तो टी का वैल्यू बन जाएगा एफ वी अपॉन 2a स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया एफ वी अपॉन 2a स्क्वायर, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 14। तो ये थे टोटल हमारे 14 क्वेश्चंस पार्ट 1 के। कल आएगा इसका पार्ट 2 जिसमें हम लोग नेक्स्ट 14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एवरीवन।